हर पसीने की ग्रंथि अपने आप में एक कुंडली मारी हुई पतली सी ट्यूब होती है जिसका ऊपर का करीबन 1.25 मीटर भाग त्वचा से बाहर निकलता है। जैसे कि अभी इसका सिर्फ ऊपर का भाग बाहर निकलता है, अंदर वो राउंड राउंड करके उसका करीबन 1.25 मीटर भाग जो है वो बाहर निकलता है। आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं कहूँ कि इन सारी नलियों को अगर जोड़ा जाए तो यानी कि इस सारी नलियाँ जो पसीने की ग्रंथियाँ ऐसे कुंडली मार के आती हैं, अगर उसको हमने पकड़ के लंबा करना शुरू किया 9 किलोमीटर तक ये लंबी ट्यूब तैयार हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आपके पूरे शरीर पर लाखों की संख्या में बाल उगे रहते हैं? अब देखिए, आप जब स्किन को देखते हैं तो हमें तो खूबसूरती दिखती है, यार मेरी स्किन काली है, यार मेरी स्किन सांवली है, यार गोरी क्यों नहीं है, ये है। पर आप ये नहीं देखते, फिर आप साथ में और देखते हैं कितने बाल हैं यार। अब ये बाल भी इसमें होते हैं और आपको ये जानते हैं कि आपके पूरे शरीर में लाखों की संख्या में बाल उगे रहते हैं, जिसे हिंदी में हम रोएं कहते हैं। रोए हैं, एक एक बाहर निकले होते हैं। कैसे ठंडी में आप महसूस करते होंगे कि ये रोएं खड़े हो जाते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया, जब ठंड होती है तो वो उसको टॉट कर देती है स्किन को, तो वो बाल खड़े हो जाते हैं, वो इंसुलेटर्स बन जाते हैं, अंदर की गर्मी अंदर, बाहर की ठंडी बाहर। तो उसे हम ये रोएं खड़े हो जाते हैं। इन्हें अंग्रेज़ी में हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे हेयर हम देखते हैं, जैसे कि छोटे छोटे हेयर है, ये इसका नाम है हेयर फॉलिकल्स। ये हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। इन्हीं के बीच में पसीने की ग्रंथियों की सतह तक आई रहती हैं। यहीं से के पास में साथ साथ में पसीने की ग्रंथियां आई रहती हैं। और अगर आपको गिनती करने का शौक़ है तो मैं आपको बता सकता हूं कि त्वचा के औसतन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में जितना कि हमारी छोटी उंगली के नाखून जितना भाग है, जहां अगर आप झांक के देखोगे आप दंग रह जाओगे। वहां आपको 100 पसीने की ग्रंथियां मिलेंगी। 4 मीटर आपको अंदर नसें मिलेंगी, नर्व्स मिलेंगी, 4 मीटर की नर्व्स मिलेगी। आपको सैकड़ों नसों के एंड्स यानी सिरे मिलेंगे। 10 रोम यानी हेयर फॉलिकल्स मिलेंगे। 15 सिबेशियस ग्रंथियां जो त्वचा को गीली रखती हैं, सेबेशियस ग्रंथि जो गीली रखती हैं त्वचा को। 1 मीटर रक्त की नलियां मिलेंगी। अब आप देखते हैं कि है तो सिंपल सी चीज़, पर इसके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आप छोटी सी चीज़, इसमें इतनी चीज़ें भरी पड़ी है। इसमें से पसीने की ग्रंथि भी आती है, रक्त की नलियां भी आती हैं, बालों का एंड भी आता है, और ये सब चीज़ें उसके अंदर पड़ी रहती हैं। और आप समझते हैं कि कितनी साफ़ सुथरी है, कितनी चिकनी है, कितनी मुलायम है मेरी त्वचा। आप समझते हैं कि कितनी साफ़ सुथरी, कितनी चिकनी और कितनी मुलायम है। इतना कुछ तो ये अपने में छिपाए रहती है, उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। आपको लगता है कि कितनी चिकनी मेरी स्किन है, पर स्किन के एक एक सेंटीमीटर में चीज़ें भरी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा हमारे शरीर का तापमान बनाए रखती है? देखिए, बार बार हम तापमान पे आ जाते हैं। ऊपर भी हमने तापमान की बात की। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, रेगिस्तान में गए, कहीं वहाँ गए, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। वहाँ भी हमने जिक्र किया था, त्वचा का स्किन किया था। तो ये त्वचा है जिसका सबसे बड़ा काम होता है हमारे टेम्परेचर शरीर के मेंटेन करने को। ये जो अपनी पसीने की ग्रंथियों का उपयोग करके करती है, वो हाउ द त्वचा करती है, वो पसीने के ग्रंथियों का इस्तेमाल करती है। पर हाँ, उसका ऑर्डर ऊपर के हमारे हेड ऑफिस यानी दिमाग से आता है। वो अपनी अपनी मर्जी से नहीं करती। त्वचा को कोई शौक नहीं, चलो बहा देते हैं पसीना। नो, ऑर्डर कम्स फ्रॉम द ब्रेन। ऑर्डर ऊपर ब्रेन से आता है। दिमाग के नीचे हाइपोथैलेमस रहता है। जैसे कि मैं अभी आपको कह रहा था कि हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है, पर इस्तेमाल त्वचा का करता है।
हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आता है जो एक प्रहरी की तरह हमारे शरीर के हर बदलाव पर पैनी निगाहें बनाए रखता है। जब कभी भी हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो दिमाग के सिग्नल पर त्वचा पर अपनी लाखों पसीने की ग्रंथियों को खोल देता है। ब्रेन ने ऑर्डर दिया, हाइपोथैलेमस ने नोट किया, गर्मी शरीर को बढ़ा रही है, अरे पसीने की ग्रंथियों को खोलो, पसीना ऊपर जाए। तो पसीने की ग्रंथियां खोल देती है, पसीना बाहर निकलता है, भाप बन के उड़ जाता है। जैसे ऊपर मैं बता चुका हूं आपको, वाष्पीकरण वो जैसे ही इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन ब्रिंग्स कोल्ड, तो वो भाप बन के उड़ता है, जिससे अंग्रेजी में हम जिससे भाप बन के उड़ता है, जिससे शरीर में ठंडक होती है और तापमान खुद ब खुद वापस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि पसीना सिर्फ गर्मी कम करने के लिए नहीं होता, इसके द्वारा शरीर अपने अंदर का ज़्यादा पानी, नमक और कुछ कूड़ा करपट भी बाहर फेंक देता है। अब पसीना सिर्फ ठंडक पैदा करने के लिए काम नहीं, उसका एक और काम भी है, अपने अंदर के टॉक्सिक पदार्थों को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने का ये जरिया है पसीना। तो इसके थ्रू हमारे अंदर के वो कूड़ा करचट, फिर कभी कभी हमारे शरीर में नमक ज़्यादा हो जाता है, नमकीन नहीं होना चाहिए ब्लड को, तो उसका एक्स्ट्रा जो है वो पानी बाहर निकाल देता है। क्या आप जानते हैं कि अगर गर्म दिन ना भी हो तो भी हमारे शरीर इन पसीनों की ग्रंथियों द्वारा 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। दिस इज़ अ फिगर। पूरे दिन में आपके गर्मी हो या नहीं हो, खुद ब खुद स्किन जो है वो 1 लीटर पानी दिन भर में आपको निकालती रहती है, बिना हमारे जाने। और जी हाँ, अगर कोई खेल रहे होते हैं, अगर ये तो हम चुपचाप बैठे हैं तो हो जाता है, बस सपोजिंग आप प्लेइंग अ गेम, तो अगर आप गेम खेल रहे होते हैं जैसे क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या कोई और खेल, तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं तो 6 लीटर पानी तो निकल ही जाता है हमारे शरीर से। जो गेम खेलते हैं, पसीना बहता है, आपने देखा होगा वो लोग पसीना पसीना हो जाते हैं, तो करीबन 6 लीटर तक का पानी बाहर निकल जाता है पसीने के रूप में। और ये कमी हम पूरी करते हैं पानी पीकर या कोई जूस पीकर या तरल पदार्थ पीकर। बच्चों को वैसे भी सॉफ्ट ड्रिंक का बड़ा शौक़ रहता है, पर मेरी मानो तो ऊपर वाले के दिए हुए पानी का कोई पर्याय नहीं है, इसीलिए जब प्यास लगे तो पानी पीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं। सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी तरह की ड्रिंक पानी का पर्याय नहीं है, पानी का कोई भी पर्याय नहीं है। पानी है तो पानी है, आपके शरीर का एक पंचभूत है। तो आपको जब बहुत पानी निकलता है तो आप पसीना निकलता है तो आप पानी पीते हैं। आगे बढ़ते हैं।